अक्सर ऐसा देखा गया है कि शनि देव को लेकर अलग अलग वक्तव्य, अलग अलग बयान दिए जाते हैं और मैंने अक्सर ये पाया है कि शनि देव के संदर्भ में डराया ज़्यादा जाता है, समझाया ज़रा कम जाता है। तो मन किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं और मैं यहाँ पर हर ज्ञानी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मैंने किसी से प्रेरित होके या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपको कहीं पर भी मेरी इस वीडियो में ऐसा लगे कि आपके विचार मुझसे मेल नहीं खाते हैं, तो कृपया इस वीडियो को वहीं छोड़ दीजिएगा। ये 100%, 100% पूरे के पूरे मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने लॉजिक्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे के सारे लॉजिक सही ही हों, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने जानने वालों को और जो भी नया आगंतुक इस वीडियो को देखने आया है, मैं अपने विचार उसके सामने रखूं ताकि अगर उसको मेरे विचारों में कुछ सत्यता, कुछ ठोस बात समझ में आए तो वो उसे अगर अपने जीवन में निर्वाह कर लेगा, वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उसके कई गलतफहमियां दूर हो जाएंगी क्योंकि मैंने ये जीवन पर्यंत इन सब चीज़ों का पूरी तरह से एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ बीता हुआ है, बीत रहा है और मैं ये सब कुछ अपने जीवन में अब आचरण में शामिल कर चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसके परिणाम मिले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज शनि देव के संदर्भ में आपको कुछ अपने विचार बताने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये विचार पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक भले कर दीजिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक हौसला मिलता है, एक उत्साह मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस पेश करता रहूं जो जीवन में कभी ना कभी आपके काम आ सकें। देखिए, ऐसा है कि शनि देव को हम हमेशा डर की नज़र से देखते रहे हैं और जब जब ढैया आए, शनि कंटक हो, महादशा, अंतरदशा हो या साढ़े साती हो, तो एक भय का वातावरण सा हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है। अब क्या है कि शनि देव इतने बुरे नहीं हैं, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। शनि देव से अच्छा मुझे तो शायद कोई और फल देने वाला मुझे कोई ग्रह लगा नहीं, क्योंकि है क्या कि शनि देव कर्म फलदाता हैं। शनि देव एक न्यायाधीश हैं, मतलब न्याय के देवता हैं। अब न्याय का देवता अगर किसी ने कुछ गलतियां करी हैं, मान लिया जीवन पर्यंत किसी का हक मारा हो, या आप ये समझिए कि आपने काम से मन चुराया हो, या अपने एम्प्लॉयज़, अपने साथ काम करने वाले छोटे बड़े किसी का आदर ना किया हो और किसी के काम भी ना आए हो, और ये भी है कि किसी के बनते काम बिगाड़े भी हों, निंदा करी हो और मन में किसी के लिए बुरे विचार रखे हों। यहाँ मैं इतना भी कहता हूँ कि पर स्त्री या पर पुरुष के लिए भी अगर बुरे विचार मन में आते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं शनि देव को रुष्ट करते हैं। यूं मान लीजिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, यदि वो अनैतिक हैं तो शनि देव को रुष्ट करेंगे ही करेंगे और हमें उसका हिसाब देना ही होगा। जब कर्म किए हैं तो डरने की क्या बात है, और जब नहीं कर्म करे हैं तो फिर क्यों डरते हैं भाई। हाँ, अब बात यह आती है जी कि फिर ये उपाय और ये सब कुछ क्यों, पूजा पाठ, इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, कई उपाय हैं, जैसे चींटियों को खाना देना और उसमें अलग अलग आइटम्स होती हैं, जैसे कौवों को खाना देना, जैसे कुत्तों की सेवा करना, या जैसे जो मज़दूर लोग हैं उन लोगों की मदद करना। बहुत उपाय हैं शनिदेव के। शनि मंदिर जाना, वहाँ पर तेल अर्पण करना, छाया दान करना, पीपल पे जल अर्पण करना, सैकड़ों उपाय हैं। लेकिन हर उपाय एक गाइडलाइन है, एक रास्ता है जो ज्योतिषी, जो ज्ञानवान ज्योतिषी हैं, वो आपको ये बताते हैं कि कौन सा उपाय आप करिए। यानी ये रास्ता है जिसमें हम शनि देव से अपने और ग्रहों के साथ क्षमा याचना करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं। देखिए, आप किसी जज के सामने जाएं और आप वहां पर
दोषी ठहरा गए हैं, तो उसके बाद क्षमा याचना करी जाती है, अपील करी जाती है, और वो भी एक निश्चित तरीके से करी जाती है। तो ये होते हैं उपाय या पूजा पाठ। अब सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं जी कि हम तो अपना जीवन बहुत सात्विक बिता रहे हैं और एक सभ्य व्यक्ति हैं, और आप जितनी बातें कह रहे हैं ये सारी बातें हम मानते हैं, हम करते हैं अपने जीवन में निर्वाह, लेकिन फिर भी शनिदेव हमें कष्ट दे रहे हैं। देखिए, हम पिछले जन्म के कर्म भी लेकर आए हुए हैं। उन कर्मों को हमने इस जन्म में, जो संचित हमारे कर्म हैं, जो प्रारब्ध है, वो हमने भुगतना ही है। अब वो जब भुगतते हैं और तकलीफें आती हैं तभी उपाय करे जाते हैं और शनिदेव से क्षमा याचना करी जाती है, और ये उनके ऊपर पूरा निर्भर है कि वो आपको कितना आराम देते हैं। देखिए, कष्ट आने हैं, जरूर आएंगे, कोई दुनिया की ताकत आते हुए कष्टों को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये विधि का विधान है। ये परमेश्वर के द्वारा आपका एक निश्चित किया हुआ जीवन का सफर है। ऐसे में हम उन कष्टों के लिए क्षमा याचना मांगकर, उपाय करके, माफी मांगकर, पूजा पाठ कर हम उन कष्टों का दर्द जो है उसे किसी हद तक कम कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि उसकी मर्जी हो तो वो अपना लिखा भी बदल देता है, लेकिन वो ही कर सकता है हमारे कर्मों को देखकर। इसलिए कोई भी मन में भ्रांति नहीं होनी चाहिए शनिदेव को लेकर। इसलिए कोई भी कुछ कहता रहे कि शनिदेव ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखो, अगर जिंदगी में कुछ गलत किया है तो भुगतना हर हालत में ही पड़ेगा, चाहे आप कितने लाखों रुपए खर्च करके पूजा पाठ करवा लीजिए। खुद कीजिए पूजा पाठ, खुद सारे जतन कीजिए, भाव के साथ कीजिए, पूरे दिल के साथ कीजिए। मेरा विश्वास है कि शनिदेव अगर कष्ट देते हैं तो शनिदेव जमीन से उठा के आसमान तक भी पहुंचा देते हैं। शनिदेव रातों रात व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। सुख संपन्नता सब कुछ शनिदेव दे देते हैं, और जब वो देने पर आते हैं तो बाकी ग्रह भी आपको आशीर्वाद ही देते हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा होता है कि ये न्याय हुआ है। यहीं मैं अपनी विचारों को विराम दूंगा, आपसे आज्ञा चाहूँगा। किसी को ये अगर वीडियो आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कर दें। बाकी आपको अगर अच्छी लगी है तो जैसे मैंने कहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। कोई पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट आपके दिमाग में आता है, कोई सकारात्मक बात आप मुझसे करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। आज्ञा। नमस्कार।